Welcome students. So today I am going to start with the next chapter of class 7th, chapter soil. कि soil क्या होता है, इसकी properties क्या होती हैं, इसकी composition क्या होती है, ये सब चीज़ें. तो soil क्या होती है? The uppermost layer of earth's crust. अर्थ की क्रस्ट की जो uppermost layer होती है उसको हम क्या बोलते हैं? soil. और वो किस कलर की होती है? डार्क कलर की. is called soil. It is dark brown in color and has a mixture of. बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है सॉइल. किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? एक तो रॉक पार्टिकल्स से तो ये बनती ही है सॉइल. तो इसके अंदर एक तो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, इसके अलावा एयर एंड वाटर. ये सब चीज़ें होती हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर. किस कलर की? डार्क कलर की. और ये अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है. जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल. इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये सॉइल किसके लिए एसेंशियल होती है? एग्रीकल्चर के लिए. क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से फूड मिलता है. फूड, इसके अलावा हमें क्लोथ्स, हमें शेल्टर. ये सब कहाँ से मिलता है? वुड से. वुड कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से. जो ट्रीज बनते हैं प्लांट्स से. तो ट्रीज कैसे उगते हैं? सॉइल की वजह से. तो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें फूड, शेल्टर, क्लोथ्स तीनों चीज़ें मिल जाती हैं. तो सॉइल इज वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? सॉइल का बनना. सॉइल कहाँ से बनेगी? बिग रॉक से. जो ह्यूज रॉक पार्टिकल्स हैं या ह्यूज रॉक्स हैं उनमें से, वहीं से सॉइल हमारी फॉर्म होती है. तो कैसे ह्यूज रॉक से सॉइल कैसे फॉर्म होएगी? द प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन. जब ह्यूज रॉक्स ब्रॉक हो जाते हैं, कैसे होते हैं ब्रॉक डाउन? बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट. सन की हीट की वजह से, विंड की वजह से, रेन की वजह से, इसके अलावा फ्लोइंग रिवर वाटर की वजह से. जब जो बिग रॉक्स होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्रैक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. बढ़ते बढ़ते उनमें से सॉइल के पार्टिकल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं. तो सॉइल कहाँ से फॉर्म होती है? बिग रॉक से. और इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, कैसे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स? डीकम्पोज कैसे हो जाते हैं? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज कर देते हैं. दैट इज नोन एज ह्यूमस. और ये ह्यूमस क्या करता है? जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज करते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया एंड फंगाई इसको डिकम्पोज कर देते हैं. किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को. तो उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ही सॉइल को फर्टाइल बनाने में एसेंशियल होते हैं. नेक्स्ट, फर्टाइल सॉइल. ये फर्टाइल सॉइल क्या होती है? सॉइल फॉर्म होगी फ्रॉम ह्यूज रॉक्स. ह्यूज रॉक से सॉइल फॉर्म होगी विच इज कॉल्ड वेदरिंग. तो क्या वो फर्टाइल है? क्या हम उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? नो. जब सॉइल हमारी फॉर्म होगी उसमें प्लांट्स तभी ग्रो हो सकते हैं जब वो फर्टाइल होगी. फर्टाइल कैसे होगी? बाय एडिंग ह्यूमस. ह्यूमस मतलब एक वेदरिंग. जो रॉक पार्टिकल से सॉइल बन गई, अगर उसमें हम मैन्योर ऐड कर देंगे. मैन्योर मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब उस चीज़ को ऐड कर देंगे तब हमारी सॉइल क्या बन जाएगी? फर्टाइल सॉइल. नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है? क्या सारी सॉइल एक जैसी होती है? नो. सॉइल की अलग अलग टाइप्स होती हैं. सॉइल अगर हम वर्टिकल सेक्शन से देखा जाए, जितनी भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल. अगर हम वर्टिकल सेक्शन से देखते हैं तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं. सबसे फर्स्ट होती है ए हॉरिजॉन, सेकंड बी हॉरिजॉन, थर्ड सी हॉरिजॉन. जो ए हॉरिजॉन है वो क्या होता है? एक तो ये टॉप सॉइल होती है. सबसे ऊपर ये टॉप सॉइल होती है. टॉप सॉइल है. उसके अलावा ये फर्टाइल भी होती है. हम देख सकते हैं प्लांट्स टॉप सॉइल में ग्रो करते हैं. वो फर्टाइल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर है ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा जो थर्ड एसेंशियल चीज़ है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, ताकि प्लांट्स जो सॉइल है वो क्या हो? फर्टाइल सॉइल. तो ए हॉरिजॉन के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं. बी हॉरिजॉन. ए हॉरिजॉन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं. ए हॉरिजॉन के बिल्कुल नीचे क्या होती है? बी हॉरिजॉन. और बी हॉरिजॉन को हम क्या बोलते हैं? सब सॉइल. ए हॉरिजॉन को टॉप सॉइल, बी हॉरिजॉन को सब सॉइल. तो सब सॉइल के अंदर क्या होता है? इसमें रॉक पार्टिकल्स, जैसे इसके अंदर रॉक पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसके अंदर रॉक पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है.
ह्यूमस कम होता है क्योंकि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कम होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ये फर्टाइल भी कम होती है। तो ज़्यादा फर्टाइल कौन सी हुई? ए हॉरिजॉन की। नेक्स्ट सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन क्या? ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन के नीचे क्या होता है? सी हॉरिजॉन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है कि अभी वो सॉइल फॉर्म हो रही होती है। ह्यूज रॉक्स स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर पीसीज में ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन उसमें से सॉइल अभी फॉर्म हो रही है। जब अभी सॉइल फॉर्म हो रही है, अभी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? सी हॉरिजॉन। रॉक पार्टिकल्स आर स्टिल ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म स्मॉलर पार्टिकल्स। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल के 6 कंपोजिशन होते हैं। कौन कौन से? इसके अंदर रॉक के पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर, रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस। ह्यूमस के अलावा और क्या होते हैं इसके अंदर? एयर, वाटर, ये सब चीजें होती हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 6 कंपोनेंट से बनी होती है एक सॉइल। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है कि सॉइल किससे बनी होती है? इन 6 चीजों से। नेक्स्ट, जो रॉक पार्टिकल्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब रॉक पार्टिकल्स का साइज कौन सा होगा? वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, वो थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो रॉक पार्टिकल्स के साइज को अगर हम क्लासीफाई करें, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। क्ले क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो सैंड के होते हैं वो किसके होते हैं? क्ले के। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स रॉक के वो होते हैं क्ले, और वो बहुत स्मूथ होती है टच करने के लिए। क्ले से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है सिल्ट का, और सिल्ट प्रेजेंट कहाँ पे होती है? रिवर के ऊपर, जो रिवर की बेड होती है उसके ऊपर। तो रिवर बेड के ऊपर अंदर है सिल्ट, तो फिर वो लैंड पे है, हमारे फील्ड्स के अंदर कैसे आ जाती है? जब फ्लड्स आते हैं। जब फ्लड्स आते हैं तब रिवर वाटर हमारा बाहर आ जाता है, उसके साथ सिल्ट भी बाहर आ जाती है और फील्ड्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। तो उसके पार्टिकल्स का साइज कौन सा होता है? क्ले के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट इज सैंड। सिल्ट के रॉक पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है सैंड के पार्टिकल्स का। मतलब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में से, तो सैंड के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा और बड़ा होता है। नेक्स्ट इज ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? जो हमारे पास बजरी होती है। बजरी क्या? अभी जो ह्यूज रॉक्स हैं स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी सॉइल नहीं बने। तो जो बजरी होती है सॉइल के, जो अभी स्मॉलर पार्टिकल्स में, वो ब्रेक डाउन तो हो चुके ह्यूज रॉक्स, लेकिन अभी सॉइल नहीं फॉर्म हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं? जो सॉइल है इट इज ऑफ 3 टाइप्स: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लॉमी सॉइल। सैंडी सॉइल कैसी होती है? क्योंकि इसका नेम ही है सैंडी सॉइल, तो इसके अंदर क्या होती है? इट मेनली कंटेन्स सैंड। इसके अंदर क्या होती है? सैंड होती है। अब सैंड के पार्टिकल्स, मैंने इसमें बताया कि सैंड के पार्टिकल्स का साइज क्ले और सिल्ट से बड़ा होता है। तो सैंडी सॉइल जिसके अंदर सिर्फ सैंड प्रेजेंट है, इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा। क्योंकि पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है तो इसके अंदर स्पेसिस भी लार्ज होती हैं, स्पेसिस ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, एयर ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्पेसिस होंगी उतना ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। अगर सैंडी सॉइल में हम वाटर को डाल भी देंगे तो उसकी पर्कोलेशन हो जाती है। व्हाट इज पर्कोलेशन? उससे पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स में से वाटर निकल जाता है अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, तो वाटर बाहर निकल जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा है, सो इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो सैंडी सॉइल क्या है? जिसमें सैंड होती है, जिसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और एयर ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब वाटर को होल्ड करना पड़ेगा तभी कोई जो प्लांट है, जो वेजिटेशन है, वो हो सकती है। तो इसके अंदर क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो इसलिए इट इज़ लेस फर्टाइल। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। एज द नेम सुजेस्ट, क्ले मतलब इसके अंदर क्या होती है? मेनली क्ले। तो क्ले के पार्टिकल्स का साइज, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि क्ले के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो क्लेई सॉइल के अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है। तो ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से एयर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एयर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वाटर को होल्ड करके रखते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो वाटर को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, लेकिन एयर कम है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्ले सॉइल अगर हम वाटर दे देते हैं तो समटाइम्स वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिससे वेजिटेशन खराब हो जाती है ज़्यादा वाटर होल्ड करने से।
जिसकी वजह से वाटर जो सॉइल है हमारी वो खराब हो जाती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये फर्टाइल कैसे हो सकती है क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल कंपैरेटिवली सैंडी सॉइल से फर्टाइल होती है। तो इसको हम और फर्टाइल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादा पानी देने से वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इसलिए हम क्ले सॉइल के अंदर थोड़ी सी सैंड के पार्टिकल्स या थोड़ी सी ह्यूमस डाल देते हैं। ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ह्यूमस को ऐड कर दो और सॉइल के पार्टिकल्स को, जिससे क्या होता है इनके पार्टिकल्स के साइज, जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है वो मीडियम हो जाता है, जिससे प्रॉपर एयर आ जाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती। ऐसे ही सैंडी सॉइल को भी हम फर्टाइल कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर मैन्योर को ऐड कर दें, क्योंकि मैन्योर की गुड होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो मैन्योर के ऐड करने से सैंडी सॉइल भी फर्टाइल हो सकती है। थर्ड वी हैव लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ मिक्सचर। वो मिक्सचर होता है किस किस का? सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस। इन चारों चीज़ों का जो मिक्सचर होता है वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल। क्योंकि इन चारों चीज़ों का मिक्सचर होता है वो भी इन राइट प्रोपोर्शन, तो लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और ज़्यादातर वेजिटेशन लोमी सॉइल के अंदर होती है। सो ये हमने आज क्या किया? सॉइल की कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल।